तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए जो है वो पहला क्वेश्चन कमेंट जो है आयशा शेख द्वारा पूछा गया। इन्होंने लिखा है कि आंगनवाड़ी की जॉब सेविका द्वारा खुद छोड़ने पर क्या प्रक्रिया है, संडे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है आप मेरे क्वेश्चन का डिटेल्स में जानकारी ज़रूर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में आपको फेस कैम का वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल प्रयागराज में हूँ और इस दौरान जो है यहाँ पर सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर दिया जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि इनको खुद से जो है अपना जॉब जो है वो छोड़ देना है, एक तरीके से इसको जो है रिज़ाइन कर देना कहते हैं, यानी कि आप स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने परियोजना के अधिकारी पदाधिकारी यानी कि CDPO के पास आपको एक अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होगा, कुछ कारण बताना होगा जिस कारण से आप ये जॉब नहीं करना चाहती हैं। उसके बाद वहाँ से आपको जो है आपके काम से मुक्त कर दिया जाएगा। तो बिना ऑफिशियल लेटर के माध्यम से आप ये काम नहीं छोड़ सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट में पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में बर्तन को क्या रजिस्टर बच्चे के स्लेट पेंसिल भी सेविका को नहीं मिलता है। ऑफिस से बोला क्या कि न्यू सेविका के लिए अभी नहीं आया है, केवल पुरानी सेविका के लिए आया है। सच बात है कि एक सेविका काम करती है या दोनों बराबर करती है? आप संडे कमेंट में बताइएगा प्लीज़। इनके क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जब सभी सेविका के केंद्र पर एक जैसा काम होता है फिर नए पुराने के नाम पर जो है किसी को कोई सामान मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जिस हिसाब से ऑफिस में आवंटन आता है उस हिसाब से ही जो है ऑफिस के द्वारा जो है सेविकाओं को बुला करके सामान की आपूर्ति की जाती है, प्रोवाइड कराया जाता है। चाहे वो किसी प्रकार का बर्तन हो, किसी प्रकार का स्लेट हो, दरी हो या कोई पोस्टर हो, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है, लगभग सभी जगहों पर नई पुरानी सभी सेविकाओं को सामान मिल जाता है। नेक्स्ट कमेंट अंजलि सिंह नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि अतुल जी प्लीज़ बताइएगा कि हम मुजफ्फरपुर मुसहरी सदर की सेविका हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि हम लोग जो PMMBY का फॉर्म भर रहे हैं, कहा जा रहा है कि सेविका को भी 250 रुपये आएगा, क्या ये सही है? आएगा तो कब आएगा? प्लीज़ संडे कमेंट में बताइएगा। इस 250 रुपये के बारे में मैंने पिछले संडे कमेंट में भी जानकारी दी थी। ये बिल्कुल सही बात है। जितना फॉर्म जो सेविका PMMBY का भर रही है, ध्यान दीजिएगा, उसमें से जितना फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद जिस लाभार्थी को जो पैसा जा रहा है, मान लीजिए कि इस सेविका ने जो है वो 15 लाभार्थियों का PMMBY का फॉर्म भरा, लेकिन उसमें से फॉर्म सही 10 लाभार्थियों का ही था, 10 लाभार्थियों को पैसा चला गया। तो उस 10 लाभार्थियों को, जितने लाभार्थियों को पैसा गया उतने को 250 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना अमाउंट जो है प्रोत्साहन राशि जो है सेविका को दी जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब PMMBY का पैसा चला जाता है तो उसी समय सेविका को पैसा नहीं आता है, थोड़ा सा लेट आता है। तो ये आपका सब पीछे का काउंट करके आता है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको फॉर्म और डॉक्यूमेंट सही तरीके से जमा करना है ताकि लाभार्थी को भी पैसा चलाए, आपको भी प्रोत्साहन राशि मिल जाए। नेक्स्ट कमेंट रत्नेश कुमार नाम से आए हुए। उन्होंने लिखा है कि अतुल जी आप संडे कमेंट में कृपया ये बताइएगा कि जो आंगनवाड़ी 2004 में सेविका के पद पर कार्य करते हुए प्राइवेट से इंटर और BA भी प्राइवेट से कंप्लीट की थी, उससे महिला प्रवेशिका के लिए फॉर्म भर सकती है, नहीं भर सकती है? कृपया संडे कमेंट में जरूर बताइएगा। यानी इनका कहने का मतलब है कि सेविका के तौर पर काम करते हुए अगर किसी महिला ने इंटरमीडिएट फाइनल किया है या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन यानी BA फाइनल किया है, तो क्या इसकी डिग्री जो है महिला प्रवेशिका में मान्य होगी या नहीं होगी? इसका आंसर जो है आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार जो है कई लोगों का फॉर्म जो है दरभंगा जिले में इसलिए समिति द्वारा मतलब कि बोनस पॉइंट नहीं दिया गया है कि उन्होंने जॉब में रहते हुए बिना अधिकारी की अनुमति के इंटरमीडिएट किया हुआ या कोई अलग से कोर्स किया हुआ। अगर आप जॉब में हैं तो आपको अपने सक्षम प्राधिकार से, अधिकारी से अनुमति लेनी होती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही आपको वो करना होता है ताकि उसका लाभ उसमें मिले। तो इसके लिए आपको, अगर आपने रेगुलर से कोई पढ़ाई की है तो आपको दिक्कत आ सकती है, पर अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग किया हुआ जिसमें क्लास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ एग्ज़ाम देना होता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट कमेंट अनीता सिंह नाम से आया हुआ। इन्होंने लिखा है कि अतुल भैया जी नमस्कार, मैं कैमूर बिहार से हूँ। सब लोग का मानदेय अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने का आ गया और मेरा 7 माह का ही आया, इसमें मैं क्या करूँ? संडे कमेंट में बताएं।
देखिए, सबसे पहली बात कि अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाएगा क्योंकि वेबसाइट पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वेबसाइट ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर चेक करना काफ़ी मुश्किल है कि क्या कारण है, कहाँ तक आपका स्टेटस या अपडेट पहुँचा हुआ है किस महीने का। तो इसलिए आपको कुछ दिन का वेट करना। सबसे पहले आपको वेबसाइट अच्छे तरीके से चलेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपका यूनिक कोड जो भी है मुझे बताइएगा, मैं वहाँ से चेक करके आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ से क्या दिक्कत दिखाई दे रही है और कैसे मालूम चलेगा कि पेमेंट नहीं आया तो क्यों नहीं आया और किससे मालूम करना होगा। जब वेबसाइट ठीक काम करे तो आप अपने नाम के साथ मुझे अपना यूनिक नंबर सेंड जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट उपेंद्र प्रजापति नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा, अतुल भैया मेरे मानदेय नवंबर 2019 से मार्च 2021 तक का बकाया है और मैं अब रिजाइन कर दूं तो क्या मेरा बकाया मानदेय मिल पाएगा कि नहीं। मैं बहुत बार CDPO का एप्लीकेशन भर कर भी दी हूं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। देखिए, सबसे पहली बात, नवंबर 2019 से मार्च 2021 यानी कि लगभग 1 वर्ष 5 महीने का आपका मानदेय है, यानी कि 17 माह का 18 माह का मानदेय जो है आपका विभाग ने अभी क्लियर नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए आपको परियोजना ऑफिस से ही आपको ये चीज़ें करवानी होंगी क्योंकि वहाँ से ही जो है आपका डिटेल आगे भेजा जाएगा, सारा कागज़ आगे भेजा जाएगा तो जिला स्तर पर जाएगा, जिला स्तर के बाद परियोजना स्तर से तब जाके आपका पैसा बैंक में आता है। तो इसका आपको कारण मालूम करना होगा कि आखिर किस कारण से यहाँ पर पैसा आपका नहीं आया है। तो ये कारण मालूम होने के बाद ही आपका पैसा क्लियर हो पाएगा। बाकी आप उसके बाद कभी भी रिज़ाइन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कार्य अवधि है उसका मानदेय विभाग को देना ही है।